गिल्लू जब वह बहुत ही छोटा था तब मरणासन्न स्थिति में मिलता है गिल्लू। हराम की कमाई किस तरह यहाँ पर आजकल जो है परिश्रम की कमाई से भी ज्यादा यहाँ पर श्रेयस्कर समझी जा रही है करके। पुरानी संस्कृति के नींव पर ही जो है हम नई संस्कृति का निर्माण करेंगे करके वहां कहते जाते हैं। जो सोचता है कि किस तरह उसे एक समानता जो है मिलनी चाहिए, वैसे और भी उसके हकदार है। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के सेकेंड सेमेस्टर बीकॉम की हिंदी पाठ्यक्रम से जो गद्य प्रतिभा है उसमें से गिल्लू, टॉर्च बेचने वाला और उसके साथ साथ जो नई संस्कृति की ओर पाठ है उसका पुनरावर्तन करेंगे। मतलब यह एक रिवीजन क्लास है। देखिए, रिवीजन क्लास के पिछले 2 सेशन में हमने यहाँ पर इससे पहले के जो पाठ थे उनका जो पुनरावर्तन किया था। वह जो पाठ है उनका जो संक्षिप्त सार है उसे जाना, फिर उसके साथ साथ किस तरह जो है उससे संबंधित प्रश्न जो है उस पाठ से संबंधित पूछ सकते हैं, इसके बारे में हमने जाना। तो आइए आज हम यहाँ पर गिल्लू जो पाठ है उसका यहाँ पर उसके साथ साथ गिल्लू, टॉर्च बेचने वाला और जो नई संस्कृति की ओर है उनके बारे में, उनके सार के बारे में, उन पाठ के सार के बारे में और उसके साथ साथ किस तरह यहाँ पर प्रश्न जो है पूछ सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले हम गिल्लू पाठ के बारे में जानेंगे। देखिए, गिल्लू जो है महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। यह एक रेखा चित्र है और कौन नहीं जानता गिल्लू पाठ को। ज्यादातर जितने भी सीबीएसई में बच्चे पढ़े हैं वह सभी जो है यहाँ पर गिल्लू पाठ से जो है बहुत ही अच्छे से परिचित है। हो सकता है आपके स्कूल के दिनों में यह जो पाठ है आपका फेवरेट रहा होगा। तो देखिए, यहाँ एक रेखा चित्र है। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ने क्या किया है, गिल्लू से संबंधित अपनी यादों को जो है उन्होंने लिपिबद्ध किया है। देखिए यहाँ पर इसमें हम गिल्लू को देख सकते हैं और एक है लेखिका, मतलब महादेवी वर्मा जी। वह खुद जो है यहाँ पर लेखिका और गिल्लू, मतलब अपने और गिल्लू के बीच में जो एक भावनात्मक संबंध था उसको जो है याद करते हुए बहुत ही संवेदनशील होकर वह जो है यहाँ पर उन यादों को यहाँ पर वह लिपिबद्ध करती है। देखिए, यही तो उसे यहाँ पर दिया है। महादेवी जी और गिल्लू के भावनात्मक संबंध पर लेखिका अत्यंत संवेदनशील होकर गिल्लू संग बिताए हुए उन भावनात्मक क्षणों को लिपिबद्ध करते हुए भावुक हो जाती है। सिर्फ लेखिका ही इस पाठ में जो है पर भावुक नहीं होती, जो भी इस पाठ को पढ़ेंगे वह भी, मतलब जो भी पाठक है वह भी देखिए यहाँ पर इस पाठ को देखते समय वह भी भावुक हो जाते हैं। जो भी इस पाठ को जानते हैं वो इस बात को मानेंगे कि इस पाठ को पढ़ते समय जो पाठक है वह भी यहाँ पर भावुक हो जाते हैं। उतनी संवेदनशीलता जो है यहाँ पर इस पाठ में हम देख सकते हैं, उतनी भावनात्मक जो है यह पाठ है। देखिए, एक दिन यहाँ पर महादेवी वर्मा जी को जो है अपने घर के पास जो है गिल्लू, जब वह बहुत ही छोटा था तब मरणासन्न स्थिति में मिलता है गिल्लू। गिल्लू मतलब यहाँ पर गिलहरी का एक बच्चा, गिलहरी का बच्चा मतलब वह बाद में जो है यहाँ पर गिलहरी है तो उसकी जो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल देती, मतलब जो गिलहरी है उसे गिल्लू करके यहाँ पर महादेवी वर्मा जी बदल देती है। तो कौवे जो है, वो कौवे के चोंचों से घाव यहाँ पर जो है बहुत ही गहरा घाव जो है गिल्लू को होता है। तो वह उस समय जो है जब लेखिका को वह मिलती है तभी तो वह बहुत ही छोटा था गिल्लू। तो ऐसे में वह उसे लेती है, घर वाले मना करते हैं, अरे इसे मत लो, क्या है यहाँ पर उस घाव से जो है यह मर जाएगा, यह बचेगा नहीं। फिर भी यहाँ पर महादेवी वर्मा जी उसे लेकर जाती है अंदर। फिर उसके बाद वो पेंसिलिन का दवा सभी लगाती है और 2 घंटे के प्रयास के बाद एक बूंद पानी जो है उसके मुंह में यहाँ पर टपकाया जाता है। उस दिन, पहला दिन जब मरणासन्न स्थिति में गिल्लू मिलता है तब तो वह छोटा सा बच्चा था। फिर 2 घंटे के सतत प्रयास के बाद जो है पर एक बूंद पानी जो है पर को जो है पर पिलाया जाता है। फिर उसके बाद बहुत ही देखरेख जो है करने के बाद वह 1 ही महीने में इतना अच्छा जो है हो जाता है कि वह सबके ध्यान को जो है आकृष्ट करता है। उसकी जब्बेदार पूंछ, उसकी चमकीली आंखें, यहाँ सभी जो है सबको आकृष्ट जो है पर करते रहते, मतलब 1 महीने के बाद गिल्लू जो है वह बहुत ही सुंदर जो है पर बन जाते हैं। उसके शरीर पर रोए से भी यहाँ पर आ जाते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, हमेशा गिल्लू का कोशिश यही रहता है कि वह महादेवी वर्मा जी के पास ही रहे, उसके ध्यान को आकृष्ट करे। इसीलिए वह बहुत सारे काम भी यहाँ पर करता रहता है।
जब भी यहाँ पर लेखिका लिखने के लिए बैठती तो यहाँ पर उनके पांव तक आना, फिर से यहाँ पर क्या है पर्दे तक जाना, ऊपर चढ़ना, ऐसे ही करता रहता है। कभी कभार महादेवी वर्मा जी क्या कर देती, उसे लेकर यहाँ पर लिफाफे में बंद करके जो है यहाँ पर अपने पास ही जो है उसे लिखते समय पढ़ते समय उसे भी बिठाया करती थी, और उसे खाने के लिए काजू बिस्कुट जो भी है यहाँ पर कुछ भी दिया करती थी। फिर उसके बाद वह उन्हीं की थाली में ही खाया करता था। देखिए जो गिल्लू है पहले तो उन्हीं की थाली में जो खाने की कोशिश है करता था, बहुत मुश्किल से जो है यहाँ पर थाली के बगल में बैठकर जो है एक एक दाना जो है बहुत ही सफाई से वह लेकर खाता था। महादेवी वर्मा जी यहाँ पर कहते हैं मेरे घर में तो बहुत सारे जानवर हैं, किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की थी वो क्या है उनके थाली में जो है वहां पर आकर उन्हीं के पास आकर वहां खाए, मगर गिल्लू जो है वह उनके थाली में से एक एक अन्न जो है उठाकर वहां खाता था। महादेवी वर्मा जी ने अपने ही कमरे में जो है एक फूल की डलिया में जो है वहां रस्सी से जो है उसे खिड़की के पास टंगाया था, वही जो है गिल्लू का घर रहा। तो गिल्लू और महादेवी वर्मा जी के बीच में कितना यहाँ पर गहरा संबंध था वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। एक दिन देखिए जब महादेवी वर्मा जी की जो दुर्घटना है होती है उसके कारण कुछ दिन जो है यहाँ पर महादेवी वर्मा को यहाँ पर अस्पताल में रहना पड़ता है, तब यहाँ पर उतने दिन भी यहाँ पर गिल्लू कुछ भी नहीं खाता है। देखिए जब महादेवी वर्मा जी वापस आती है तब भी वह देखती है कि उसमें जो है ठीक से अपना खाना जो है नहीं खाया था, क्योंकि उसमें तो जो काजू है वहां भरे पड़े थे। उसके बाद भी कुछ दिनों तक जो है वहां उस उनके सिरहाने पर मतलब महादेवी वर्मा जी के सिरहाने पर ही बैठकर अपने हाथ से जो है महादेवी वर्मा के सिर को सहलाता था। तो कितना प्रेम जो है। देखिए महादेवी वर्मा जी भी जो है गिल्लू को किस तरह एक माँ जो है अपने बच्चे के लिए ख्याल रखती वैसे ही रखती थी, और गिल्लू भी जो है यहाँ पर महादेवी वर्मा जी के साथ वैसे ही वहां रहता था। तो उन दोनों के बीच में जो स्नेह था जो प्रेम था वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। अचानक एक दिन यहाँ पर गिल्लू की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु से पहले एक दिन जो है वह पूरा जो है यहाँ पर महादेवी वर्मा उस रात तो जो है वह महादेवी वर्मा जी के साथ ही आकर जो है यहाँ पर उनकी उंगली पकड़कर जो है उनके पास ही सोता है। किस तरह यहाँ पर बचपन में वह मिला था और उस समय जो उसने उंगली पकड़ी थी ऐसे ही जो है वह मरते समय भी महादेवी वर्मा जी के हाथ को पकड़ कर रखा था। तो इस तरह जो है यहाँ पर वो कहते हैं, और ये भी कहते कि बाद में उसको जो है यहाँ पर सोनजूही की पौधे के नीचे जो है यहाँ पर दफनाया गया था, क्योंकि उसे सोनजूही की जो पौधा है वो बहुत पसंद था। महादेवी वर्मा जी को चौंकाने की जो कोशिश है वह करता था, तो इसीलिए वहीं पर वह क्या है उसे दफना देते हैं। देखिए यहाँ पर जब भी वो सोनजूही की पौधे में जो है सोनजूही के फूल को जो है देखती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद गुल्लू ही जो है ये फूल के रूप में यहाँ पर उसने फिर से जन्म लेकर वहां आया है, उसे देख रहा है इस तरह से। तो गिल्लू के जाने के बाद भी जो है महादेवी वर्मा जी गिल्लू को यहाँ पर भूल नहीं पाती है, वह उसे बहुत मिस करती है। तो यहीं पर हम देख सकते हैं कि वह गिल्लू को कितना यहाँ पर पसंद करती थी। तो इसीलिए तो देखिए अपने और गिल्लू की जो संबंध था उसे लिपिबद्ध करते हुए मतलब उसे लिखते हुए वह अब बहुत भावुक जो है यहाँ पर हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए नैतिक मूल्य क्या है यहाँ पर हम इस पाठ से समझ सकते हैं। देखिए आजकल कोई भी मनुष्य जो है कोई भी छोटे जीव को मरते देख यहाँ पर या फिर घायल देख कोई भी उसकी मदद करने के लिए जाएगा नहीं। बहुत ही कम लोग जो है यहाँ पर रास्ते में या फिर घर के सामने कोई भी घायल प्राणी को देखकर वहां उनकी मदद करने के लिए जाएंगे, मगर ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर घायल जानवरों को देखकर अनदेखा ही करते हैं, कोई भी उसकी मदद जो है वह नहीं करता है। देखिए आजकल की जो पीढ़ी है उनमें यही भावनात्मकता, संवेदनशीलता और मानवीयता की कमी जो है हो रही है। तो ये जो नैतिक मूल्य है उन्हें बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। ये संदेश जो है हमें इस पाठ से मिलती है। देखिए अगर महादेवी वर्मा जी में ये नैतिक मूल्य ना होते, अगर उसमें संवेदनशीलता नहीं होती तो वो क्या यहाँ पर एक छोटे से जीव था, वह तो उसे उठाती उसे पालती 2 साल तक जो है उसके साथ जो है उन्हीं के घर में उसे पालती है। वो घर वाले तो पहले कहते हैं छोड़ दो ये तो मर जाएगा, बहुत ही घायल हुआ है, फिर भी वह नहीं मानती है। ये नैतिक मूल्य है। पहले उसे दवा लगाती है, फिर उसके बाद उसकी ख्याल रखती है, फिर उसके बाद तो छोड़िए आपको ही पता है कितना एक अच्छा संबंध यहाँ पर गिल्लू और महादेवी वर्मा के बीच में था। तो ये जो नैतिक मूल्य है आज के पीढ़ी में हम लोगों को भी जो है इसे बरकरार रखना बहुत ही जरूरी है। देखिए हम मनुष्य हैं,
हम मनुष्य हैं, हमें ये जो शक्ति है कि हम खुद की भी यहाँ पर ख्याल रख सकते हैं, उसके साथ साथ प्रकृति की, जानवरों की, छोटे मोटे पशु पक्षी जो है, जीव जंतु जो है, उनकी ख्याल यहाँ पर हम रख सकते हैं अगर हमें ये नैतिक मूल्य जो है रहेगा तो ये जो संदेश है यहाँ पर हमें मिलती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर टॉर्च बेचने वाला। देखिए इसकी जो लेखक है वह है हरिशंकर परसाई जी। हरिशंकर परसाई जी जो है वह व्यंग्य लेख के लिए ही प्रसिद्ध है। हरिशंकर परसाई जी व्यंग्य लेख के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। तो ये जो टॉर्च बेचने वाला पार्ट है वह भी जो है यहाँ पर व्यंग्य है, व्यंग्य लेख है। इसमें किसके बारे में व्यंग्य करते हैं? देखिए परसाई जी कड़ा व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि आज हराम की कमाई परिश्रम की कमाई से अधिक श्रेयस्कर समझी जाती है। देखिए यहाँ पर जो हराम की कमाई है वह परिश्रम की कमाई से भी ज्यादा जो है श्रेयस्कर समझी जा रही है। ये तो सोचने की बात है। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो हमारे समाज का जो परिणाम है वह क्या निकलेगा, हालत किस तरह होगी आगे जाकर। अगर सभी लोग हरामी पर उतर आए, हराम की कमाई करने पर उतर आए, तो यहाँ पर लोगों का जीवन किस तरह होगा। देखिए इसमें पात्र जो है एक तो लेखक और एक टॉर्च बेचने वाला देख सकते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर एक लेखक का मित्र जो है उसे यहाँ पर हम देख सकते हैं। लेखक का और एक मित्र जो यहाँ पर बाबा के रूप में हम इस पाठ में देख सकते हैं। देखिए इस पाठ को देखेंगे तो आपको ये जो बात है अच्छे से समझ में आ जाएगा। हराम की कमाई किस तरह यहाँ पर आजकल जो है परिश्रम की कमाई से भी ज्यादा यहाँ पर श्रेयस्कर समझी जा रही है करके। देखिए लेखक जो है बहुत दिनों के बाद जब ये जो टॉर्च बेचने वाला है उस व्यक्ति को देखते हैं। देखिए उसका नाम नहीं है यहाँ पर टॉर्च बेचने वाला करके ही यहाँ पर दिया गया है, तो इसीलिए इस पाठ का शीर्षक भी देखिए यहाँ पर टॉर्च बेचने वाला करके रखा गया है। तो किस तरह ये जो टॉर्च बेचने वाला है बहुत दिनों के बाद यहाँ पर लेखक को दिखता है और वह टॉर्च भी बेचता नहीं रहता है, तो इसीलिए उन्हें आश्चर्य होता है। जाकर सिग्नल के पास जो है वह पूछते हैं, क्यों भाई बहुत दिनों के बाद दिखे, कहाँ गए थे आज तक, और तुम्हारी हालत क्या बनाकर रखा है और तुम टॉर्च नहीं बेच रहे हो। तो ये सभी प्रश्न जो है उसे पूछते हैं। वो अपनी हालत के बारे में तो नहीं बताता, मतलब उसकी वेशभूषा में थोड़ी सी बदलाव जो है हुई होती है, तो अपनी हालत के बारे में तो वह नहीं बताता, सिर्फ इतना कहता है कि कुछ दिनों के लिए मैं बाहर गया था करके। और जब काम की बात लेखक कहते हैं टॉर्च नहीं बेच रहे हो आज करके, क्योंकि वह हमेशा उसी सिग्नल के पास जो है टॉर्च बेचा करता था, तो इसलिए वो कहते हैं कि पूछते हैं टॉर्च नहीं बेच रहे हो क्या करके, तभी वो कहता है कि मैंने वो काम बंद कर दिया है, अब तो आत्मा के भीतर टॉर्च जग उठी है, आज टॉर्च जो है वहां जल उठी है करके। तो लेखक को आश्चर्य होता है यहाँ पर, अभी तुमने वो काम क्यों बंद कर दिया और ये क्या बातें तुम जो है कर रहे हो, कि यहाँ पर बीवी छोड़कर चली गई या फिर साहूकार बहुत सता रहा है या फिर उधार मिलना बंद हो गया, क्या हो गया जो तुम काम करना अभी यहाँ पर तुमने छोड़ दिया है। सभी बातें जो है प्रश्न जो है करते हैं, तब जाकर जो टॉर्च बेचने वाला है असल कारण जो है क्यों वहां अभी टॉर्च नहीं बेच रहा है और इतने दिन कहाँ गया था, इस सब के बारे में वहां बोलता जाता है। कि इससे 5 साल की पहले की बात है, मैं और मेरा दोस्त जो है यहाँ पर एक जगह पर खड़े थे और हमारे सामने एक प्रश्न था कि पैसे कैसे कमाए, मतलब दोनों के जेब में 1 रुपया तक नहीं था, तो इसलिए हम दोनों अलग अलग राह पर निकल पड़े। मैंने यहाँ पर टॉर्च बेचना शुरू कर दिया। आपको पता है किस तरह मैं परिश्रम करके धूप में बारिश में दिन में रात में जो है यहाँ पर सिग्नलों के पास इधर उधर घूमकर जो है टॉर्च बेचा करता था और लोगों को अंधेरे का डर दिखाया करता था, किस तरह हर जगह अंधेरा छाया हुआ है और लोगों की जो जान है किस तरह खतरे में आ सकती है अंधेरे के कारण। तो इस तरह लोगों को अंधेरे के डर दिखाकर वह अपने सुरक्षा टॉर्च जो है वह बेचा करता था। तो इसके बारे में वो कहता है। इसके बाद जो है वह अचानक एक दिन जाते समय यहाँ पर एक मैदान में जो है देखता है कि बहुत सारे लोग हैं, वहां पर एक बाबा जो है यहाँ पर जो भाषण है वह देता रहता है, बोलता रहता है। तो वह पहले उसको बात जो है वह सुनता है कि वह भी जो है लोगों को जो अंधेरा है उसका डर दिखाता रहता है कि हर जगह जो है अंधेरा छाया हुआ है और आत्मा के भीतर भी अंधेरा छा गई है। तो पहले जो है यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी आत्मा में जो है यहाँ पर मतलब अपने अंतर में जो है ज्योति जो है जलानी है। अगर मनुष्य के अंतर में मतलब उसकी आत्मा में यहाँ पर जो ज्योति है वह प्रकाशमान हो जाएगी तो उसके जीवन में भी यहाँ पर प्रकाश जो है फैल जाएगा। तो इस तरह वह कहता है और कहता है कि आप हमारे साधना मंदिर आ जाइए,
हम वहां पर जो है आपके भीतर, आपके अंतर में जो है यहाँ पर उस ज्योति को जो है जगाएंगे करके। तो इस बात को तो सुनकर वह हंसी नहीं रोक पाता है और हंसता है। तभी यहाँ पर लोग उसे धक्का दे देते वहां से, क्योंकि बहुत सारे जो भक्त है उस बाबा के वहां पर रहते हैं। बाद में धक्का देने पर जो है वहां यहाँ पर मंच के पास आ जाता है, तो वहां पर बाबा उतरते समय उसे देखते हैं और उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर वहां जब उसके बंगलों पर पहुंचते, बाबा के बंगलों पर, तब जाकर उनके बीच में जो बात होती है उसे ये स्पष्ट होता है कि ये बाबा तो वही दोस्त थे जो 5 साल पहले जो है यहाँ पर अलग हो गए थे, मतलब अलग अपनी किस्मत को आजमाने के लिए अलग हो गए थे। 5 साल पहले तो बाबा के पास 1 रुपए नहीं था, वह भी टॉर्च बेचने वाला की तरह अपनी किस्मत आजमाने के लिए निकला था, और टॉर्च बेचने वाला भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए निकला था। देखिए यहाँ पर बाबा के बंगला और उसके साथ जो गाड़ी है उसे सभी देखकर वहां हैरान हो जाता है। अभी 5 सालों में तुमने इतनी संपत्ति कैसे कमाई करके वहां प्रश्न पूछता है। अभी वो ये कहता है कि अभी तू किस कंपनी का टॉर्च बेचता है करके। तभी वो दोस्त हंसता है, मैं तुम्हें टॉर्च बेचने वाला दिखता हूँ क्या? मुझे तो लोग संत बाबा करके यहाँ पर पुकारते हैं। उसके बाद वो कहता है कि अभी तो क्या है, तू ऐसे बातें करना बंद कर। मैं भी लोगों को अंधेरे का डर दिखा कर यहाँ पर लोगों को जो है टॉर्च बेचा करता था, अभी तुम भी लोगों को जो है अंधेरे का डर दिखा कर अभी अपने साधना मंदिर जो है आने के लिए कह रहे हो। तो बताओ तुम्हारी कौन सी कंपनी है, किस कंपनी का टॉर्च तुम बेचते हो करके। तब जाकर जो है यहाँ पर जो बाबा है, मतलब जो टॉर्च बेचने वाला का जो दोस्त है, वह कहता है कि मेरी कंपनी नई नहीं है, सनातन है। मतलब मेरी जो कंपनी है ना वह नई नहीं है, बहुत ही पुरानी है। देखिए ये लोगों की भक्ति और श्रद्धा को जो है उसका गलत फायदा जो है उठाते हैं। किस तरह इस एक वाक्य से ये स्पष्ट होती है कि किस तरह ऐसे जो ढोंगी बाबा है प्राचीन काल से, बहुत पुराने समय से ही जो है लोगों की श्रद्धा और भक्ति का जो गलत फायदा है वह उठाते हैं। तो इसीलिए वो कहता है कि हमारी कंपनी नई नहीं है, सनातन है करके। तो यहाँ पर बाद में टॉर्च बेचने वाला भी जो है, वो जो मेहनत करके टॉर्च बेचकर कमाई करता था उसे छोड़कर उसी दोस्त के पास जो है वहां जाने के लिए अभी क्या है निकलता है। तो इसलिए वो कहता है कि अब तो क्या है, मैं यहाँ पर टॉर्च बेचना मैंने बंद कर दिया करके। ये स्टोरी पहले उसे लेखक को सुनाता है। फिर उसके बाद वो कहता है, अभी लेखक आखिर में एक प्रश्न उससे पूछते हैं, तो अब क्या करोगे करके। देखिए यहाँ पर ये जो टॉर्च बेचने वाला है कितने अच्छी तरीके से जवाब देता है, काम तो वही करूंगा साहब, सिर्फ कंपनी बदल रहा हूं। मतलब अब भी टॉर्च बेचने का ही काम करूंगा मगर कंपनी बदल रहा हूं। क्योंकि जो बाबा यहाँ पर कहता है आपके आत्मा के भीतर हम प्रकाश जो है यहाँ पर ज्योति जो है जलाएंगे करके, फिर उसके कारण से आपके जीवन में भी प्रकाश रोशनी जो है यहाँ पर छा जाएगी करके। तो यहाँ पर आपका पाठ जो है पूर्ण हो जाता है। तो इस पाठ से यहाँ पर क्या एक संदेश जो है मिलता है। देखिए यहाँ पर आध्यात्म के नाम पर ठगने वाले वर्ग या साधुओं से बचे रहने की सीख यहाँ पर हमेशा जो है इसका संदेश जो है मिलता है। देखिए सिर्फ आज से नहीं, बहुत ही प्राचीन काल से, बहुत ही पहले से जो है कुछ ढोंगी लोग, सभी लोग ऐसे नहीं रहते मगर ज्यादातर ढोंगी लोगों की संख्या ही ज्यादा है। ढोंगी बाबा साधु संत लोग जो है, ढोंगी लोग जो है यहाँ पर लोगों को जो है उनकी आस्था को, उनकी भक्ति का गलत फायदा उठाते हैं। लोगों की आस्था और भक्ति को जो है अपने फायदे के लिए वहां जो है यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, किस तरह उन्हें मूर्ख बनाते हैं। तो ऐसे ढोंगी बाबा संत साधु या फिर सन्यासी, उनसे बचे रहने का एक संदेश जो है हमें मिलती है। और उसके साथ साथ देखिए जो यहाँ पर टॉर्च बेचने वाला था वो यहाँ पर क्या करता था, ईमानदारी के राह पर, धर्म के राह पर चलकर मेहनत करके वहां कमाता था, परिश्रम से वहां कमाता था। अभी जैसे ही उसने अपने दोस्त को देख लिया कितने जल्दी उसने कम समय में बहुत पैसे कमा लिए, तो उसे देखकर और कम परिश्रम में भी, कम समय और कम परिश्रम में कितने अच्छे से उसने पैसे कमाए, उसे देखकर वह भी जो है उसकी ओर आकृष्ट होकर उसी हरामी की कमाई पर वहां निकल पड़ता है। अधर्म के राह पर लोगों को धोखा देकर यहाँ पर कमाने के लिए हरामी की जो कमाई है उस राह पर वहां निकल पड़ता है। तो आज की जो युवा पीढ़ी है ज्यादातर जो है कम समय में यहाँ पर, कम समय में कम मेहनत में ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में किस तरह यहाँ पर गलत राह पर चल रहे हैं।
तो उससे भी जो है यहाँ पर लोगों को जो है, युवा पीढ़ी को जो है यहाँ पर सतर्क करने की कोशिश जो है यहाँ पर वह करते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नई संस्कृति की ओर। देखिए नई संस्कृति की ओर जो है यहाँ पर रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने इसकी रचना जो है की है। तो इसमें उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर प्रस्तुत निबंध में स्वतंत्र हिंदुस्तान में संस्कृति का कौन सा स्वरूप विकसित किया जाए, इसकी एक स्पष्ट तस्वीर जो है वह यहाँ पर लेखक ने प्रस्तुत की है। देखिए पाठ का शीर्षक यहाँ पर क्या है, नई संस्कृति की ओर। तो नई संस्कृति के बारे में, जब यहाँ पर हमें स्वतंत्रता मिलती है तो उस समय सभी लोग यहाँ पर नए राजनीति के बारे में, नई एक आर्थिक व्यवस्था के बारे में ज्यादातर लोग सोचते थे। तो ऐसे समय में लेखक सोचते हैं कि आप लोग सिर्फ राजनीति के बारे में, सिर्फ यहाँ पर आर्थिक व्यवस्था के बारे में ज्यादातर बड़े बड़े लोग सोचेंगे, तो ये जो संस्कृति है, समाज है, उसके बारे में कौन सोचेगा करके। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए वो तो स्वतंत्रता के बाद जो है किस तरह यहाँ पर समता को जो है महत्व दिया जाए और नई संस्कृति का कौन सा स्वरूप यहाँ पर विकसित किया जाए, इसके बारे में यहाँ पर वहां कहते जाते हैं। देखिए वो यहाँ पर ये कहते हैं कि सभी लोग सिर्फ यहाँ पर आर्थिक व्यवस्था के बारे में, राजनीति के बारे में सोचेंगे तो संस्कृति के बारे में कौन सोचेगा। प्रश्न उठाते हैं, गेहूं जो है, जो के गेहूं मतलब अर्थव्यवस्था है, सिर्फ आप सभी लोग जो है आपकी नजर गेहूं पर है, मतलब अर्थव्यवस्था पर है, राजनीति पर है, मगर गुलाब पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए गुलाब फूल मतलब संस्कृति, उसके बारे में भी ध्यान दीजिए करके। फिर वो कहते हैं कि चलिए हम सभी कलाकार, अगर बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, बड़े बड़े अर्थनीतिज्ञ अगर क्या है यहाँ पर संस्कृति की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो कलाकार है वही जो है यहाँ पर क्या है, संस्कृति के बारे में जो है सोचेंगे, किस तरह एक नई संस्कृति का विकास जो है करना है उसके बारे में सोचेंगे। तो इस तरह एक पुकार जो है वहां देते हैं। नई संस्कृति मतलब क्या होना चाहिए, एक रूपरेखा क्या है नई संस्कृति की। देखिए नई संस्कृति मतलब यहाँ पर समता, समानता, स्वातंत्रता, हर कोई जो है उसको जो है यहाँ पर समानता जो है मिलनी चाहिए, हर एक को जो है पर स्वतंत्रता जो है रहनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, एक नई संस्कृति का, इस तरह की जो एक नई संस्कृति का निर्माण है हम करेंगे तो ऐसे राज्य में, ऐसे देश में सभी लोग खुश जो है रह सकते हैं करके वो कहते हैं। पुरानी संस्कृति के नींव पर ही जो है हम नई संस्कृति का निर्माण करेंगे करके वहां कहते जाते हैं। देखिए यहाँ पर वो कहते हैं इससे पहले, स्वतंत्रता मिलने से पहले जो है पर बहुत सारे भेदभाव जो है होते थे, इसीलिए वो यहाँ पर एक नई संस्कृति का निर्माण करना चाहते थे कि जिसमें जो है समानता जो है रहे, समता रहे, स्वतंत्रता रहे, हर एक को स्वतंत्रता मिले। देखिए आपको ही पता है स्वतंत्रता मिलने से पहले हमारे जो समाज है उसमें किस तरह यहाँ पर लिंग भेदभाव था, मतलब स्त्री पुरुष में भेदभाव, जाति में भेदभाव, धर्म में भेदभाव। तो इस तरह बहुत सारी भेदभाव जो है हम देख सकते हैं और बहुत सारी कुप्रथाएं जो है हमारे समाज में थी। तो उन सभी कुप्रथाओं को छोड़कर, उदाहरण के लिए बाल्य विवाह, सती पद्धति, ऐसे बहुत सारे जो एक कुप्रथाएं जो है हमारे समाज में थी, हमारी संस्कृति में थी। तो ऐसे कुप्रथाएं जो भी है उन्हें छोड़कर और असमानता को छोड़कर एक नई संस्कृति का निर्माण करेंगे जिसमें समता हो, स्वतंत्रता हो और सभी लोग जिसमें खुश रहे करके। तो इस तरह एक नई संस्कृति के बारे में वहां कहते जाते हैं। देखिए यहाँ पर नई संस्कृति का महत्व इस पाठ में हम देख सकते हैं। उसके बाद समता, स्वतंत्रता, समानता और मानवता का महत्व देख सकते हैं। देखिए जिसमें समता का भाव हो, स्वतंत्रता और समानता का भाव जो है, जो सोचता है कि किस तरह उसे एक समानता जो है मिलनी चाहिए, वैसे और भी उसके हकदार है, किस तरह उसे स्वतंत्रता की आवश्यकता है वैसे ही दूसरे व्यक्ति को भी स्वतंत्रता की आवश्यकता है। तो इस तरह सोचते हुए जो मानवीय मूल्यों को रखता है, तो ऐसे एक नई संस्कृति की आवश्यकता है, ऐसे मानवों की आवश्यकता है। तो इसका जो महत्व है हम देख सकते हैं। तो ये उस समय की बात है जब क्या है, स्वतंत्रता मिली थी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो प्रस्तुत पाठ है उसमें 10 अंक की जो प्रश्न है पूछने की संभावना जो है कम है। अगर पूछ भी लिया तो आपको तो उनका जो सार है वो तो पता ही है, और अगर 10 अंक के लिए कैसे प्रश्न पूछेंगे, उसके लिए कैसे उत्तर लिखना है, इसके बारे में मैंने आपको लास्ट सेशन में जानकारी भी दी है।
तो इसमें जो है ज्यादातर जो संदर्भ है पूछने की संभावना है, तो यहाँ पर एक संदर्भ दिया गया है, कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तो ये एक संदर्भ है। तो पहले जैसे आपको यहाँ पर बताया था कि संदर्भ लिखना है, प्रसंग या फिर स्पष्टीकरण व्याख्या करके लिखना है, फिर विशेषता लिखनी है। तो देखिए यहाँ पर संदर्भ में उदाहरण के लिए पाठ का नाम और लेखक का नाम उसमें आना है। देखिए यहाँ पर प्रस्तुत वाक्य को महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित गिल्लू पाठ से लिया गया है। तो ये किस संदर्भ में आता है वो गया। फिर देखिए उसका स्पष्टीकरण, जब लेखिका को जो है यहाँ पर गिल्लू पहली बार मरणासन स्थिति में मिलता है, तो पहले तो उसके गांवों पर जो है लेखिका जो है यहाँ पर मरहम लगाती है, फिर उसके बाद उसे पानी पिलाने की कोशिश करती है, मगर वहां पानी जैसे ही पिलाती उसके मुंह के दोनों तरफ से पानी होकर पानी की बूंदें जो है ढुलक कर चली जाती थी, क्योंकि वह तो बहुत ही छोटा था गिल्लू उस समय। फिर बाद में इसीलिए वो कहते हैं कि कई घंटे के उपचार के उपरांत जो है उसके मुंह में 2 बूंद पानी जो है पर टपकाया जा सका करके। तो इस तरह जो है इसकी स्पष्टीकरण जो है देनी है। फिर इसके बाद विशेषता, इस संदर्भ में क्या विशेषता देख सकते हैं। देखिए महादेवी वर्मा जी में जो नैतिक मूल्य थे वो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो किस तरह एक घायल गिल्लू को, छोटे से जीव को लेकर आती है, उस पर मरहम लगाकर उसका उपचार वहां करती है, और गिल्लू के प्रति जो प्रेम है वहां भी हम देख सकते हैं। तो इस तरह विशेषता में यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, तेरी बात ठीक ही है, मेरी कंपनी नई नहीं है, सनातन है। तो संदर्भ या फिर प्रसंग या फिर संदर्भ स्पष्टीकरण या फिर व्याख्या, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है। पहले यहाँ पर प्रसंग में आपको क्या लिखना है, प्रस्तुत वाक्य को हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित टॉर्च बेचने वाला पाठ से लिया गया है करके लिखना है। फिर उसके बाद जो है यह जो बात है, जो संत या फिर बाबा जो है टॉर्च बेचने वाला से कहता है करके किसने किससे कहा करके यहाँ पर लिखना है। फिर स्पष्टीकरण, देखिए किस संदर्भ में ये बात आती है। जब जो बाबा है टॉर्च बेचने वालों को अपने बंगले ले जाता है और वहां पर वह बातें करते समय पूछता है कि तेरी कंपनी कौन सी है बताओ, क्या सूरज चप टॉर्च से भी उसकी बिक्री जो है वह ज्यादा है क्या, दिखाओ उसे कहने पर। और वो कहता है कि क्या है, मैं भी लोगों को अंधेरे का डर दिखाकर यहाँ पर मेरी टॉर्च जो है वह बेचता हूँ, और तुम भी लोगों को जो है अंधेरे का डर ही दिखाते हो, तो बताओ तुम्हारी कंपनी का नाम क्या है। ये सभी पूछता है। तो तब यहाँ पर जो है जो बाबा है वह उससे मतलब टॉर्च बेचने वाला से कहता है कि तुम ठीक ही कहती हो, मेरी कंपनी जो है वह नहीं है, सनातन है करके कहता है। तो यहाँ पर विशेषता में जो है यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखना है आपको कि प्रस्तुत संदर्भ में हम देख सकते हैं कि किस तरह जो ढोंगी बाबा, साधु, सन्यासी लोग जो है लोगों को यहाँ पर आस्था के नाम या फिर भक्ति के नाम पर उन्हें मूर्ख किस तरह बनाते हैं, ये यहाँ पर हम देख सकते हैं करके। किस तरह प्राचीन काल से ही ढोंगी बाबा, साधु, सन्यासी लोग जो है पर आस्था और भक्ति के नाम पर जो है किस तरह यहाँ पर लोगों को मूर्ख बनाते आ रहे, यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, देवता यह भारी बोझ मेरे दुर्बल कंधों पर। देखिए ये नई संस्कृति की ओर पाठ जो है ना उससे है। तो यहाँ पर आपको नई संस्कृति की ओर पाठ से लिया गया, रामवृक्ष बेनीपुरी जी जो है इसके रचयिता है करके लिखना है। तो ये जो है दीपक, छोटा सा जो दीपक है वह जो है सूरज से कहता है यह वाक्य। किस संदर्भ में, लेखक जो है यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं कि किस तरह जब सूर्य डूबने वाला था वह पूछता है कि कोई मेरे जाने के बाद कौन क्या है पर इस पृथ्वी को अलौकिक करेगा करके। तभी आसमान में चांद थे, सितारे थे, कोई भी यहाँ पर नहीं बोलता है, मगर छोटा सा एक मिट्टी का दिया जो है कहता है मैं जो हूं, मुझसे जितना यहाँ पर प्रकाश जो है दिया जाएगा मैं दूंगा करके। मतलब देखिए वो कहता है कि देवता यह भारी बोझ मेरे दुर्बल कंधों पर करके। क्यों इस तरह वह कहता है, क्योंकि अभी बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, बड़े बड़े अर्थनीतिज्ञ अगर संस्कृति की जो जिम्मेदारी है वह लेने के लिए तैयार नहीं है, तो हम लोग कलाकार जो है, देखिए कलाकार जो है इसका जो जिम्मेदारी ये लेंगे करके कहते हुए इस संदर्भ में ये जो उदाहरण है वहां देते हैं। तो इस तरह यहाँ पर आपको स्पष्टीकरण जो है लिखना है। फिर विशेषता जो है मतलब वहां पर प्रस्तुत संदर्भ में जो है, प्रस्तुत संदर्भ में यहाँ पर किस तरह जो है यहाँ पर बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, बड़े बड़े अर्थनीतिज्ञ ही यहाँ पर काम करना है ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति, हर एक देशभक्त
या फिर हर एक कलाकार जो है नई संस्कृति की जो जिम्मेदारी है वह ले सकता है करके क्या है हम देख सकते हैं करके यहाँ पर आपको लिखना है। देखिए इस तरह जो है आपको कोई भी प्रश्न यहाँ पर पूछा जाए या फिर संदर्भ पूछा जाए तो उसी के अनुसार उस संदर्भ के अनुसार जो है यहाँ पर आपको उत्तर जो है लिखना है। और पैटर्न हमेशा याद में रखिएगा। संदर्भ मतलब यहाँ पर किस तरह प्रसंग, व्याख्या, विशेषता करके लिखना है। वही 10 अंक के लिए कोई प्रश्न पूछे तो पूर्व, पीठिका और उपसंहार लिखना बहुत ही जरूरी है। बीच में किस संबंध में यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं वो यहाँ पर लिखना है। तो इसके लिए जो है आपको पाठ का सार अच्छे से याद में रखना बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद।